Sir, I rise to dwell on the demands for grants under the control of Ministry of Road Transport and Highways for 2020-23. Sir, at the outset, I must eulogize our Minister of State, former Army Chief V.K. Singh Ji, because what I am observing that since the beginning of the debate, he has been displaying his inexhaustive patience while lending his ears with rapt attention. So I must appreciate him along with Gadkari ji. Sir, मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर, सदन में जब रोड ट्रांसपोर्ट की चर्चा हो रहे हैं तो हमारे ज्ञानी और वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद दुबे साहब ने रोड से चले गए यूक्रेन और यूक्रेन में पुतिन साहब का जो बमबारी चलते हैं उसको समर्थन कर दिया और वो कह रहे हैं कि पुतिन साहब ठीक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहते हैं कि सरकार का ये रवैया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर पुतिन को हम ये सदन में पैरवी करें तो शी जिनपिंग को भी पैरवी करना चाहिए और लद्दाख की अतिक्रमण को मानना चाहिए, अरुणाचल के अतिक्रमण को मानना चाहिए। ये क्या हो रहा है इस सदन में? मैं सरकार को पूछना चाहते हैं, मैं सरकार को पूछना चाहता है कि ये यूक्रेन पे का हमला समर्थन जो बोले सर, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं सर यूक्रेन। सर इस विषय पे बोले, आप घर छोड़कर रिकॉर्ड में आएगा। आप दोनों का कोई का रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, आप इस विषय पर बोले, आप तो इस विषय पर बोले। ये चर्चा की दौरान था, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपांड किया जाए सर, बस मैं चाहता हूं ये एक्सपांड किया जाए, क्योंकि सर उन्होंने कहा इसलिए मैंने कोई माननीय सदस्य जिस विषय पर है उस विषय पर ही बोले, विषय से इधर उधर नहीं हो। विषय पे बोल सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 sir 1.99 lakh crore has been allocated for this concerned ministry, sir, out of which this year, unlike BE 21-22 and RE 21-22, there is no provision for IEBR. It has been stated that Ministry of Road and Highways targeting to spend 2,42,020 crore on national highways in financial year 22-23, comprising of rupees 187,020 crore budgetary outlay, rupees only 1 lakh from IEBR, 10,000 from other sources, 15,000 from SPB, and 30,000 crore through private investment. Here, ये मालूम नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्स से कि आपको जरूरत क्यों नहीं होते, लेकिन ये इसमें स्पष्ट होते हैं कि सरकार बजटरी सपोर्ट के दौरान सारे विकास करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 30,000 रखा गया, जबकि केलकर कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी देश में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कि इनकी जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा लंबी होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते ये प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इनका बार्गेनिंग पावर उतना ताकतवर नहीं होते और सारे दिक्कतें हैं, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारे दबर नेता नितिन गडकरी जी जरूर इस विषय पे सोचेंगे। सर, रोड ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि हमारा देश की 90% जो हमारे मतलब कंट्री की इट इज एस्टिमेट टू हैंडल 90% पैसेंजर और 69% फ्रेट ये रोड पे हम लोग कैरी करते हैं। सर, मैं 2-3 छोटे-छोटे मुद्दे उठाना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020, traffic accidents in the country stand at 368 in 2020. These traffic accidents
resulted in injuries to 336,248 persons and 146,354 deaths during 2020. ये अनटेनेबल है। मतलब हर घंटे हमारा देश में 35 ऐसा हादसा होते हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होते हैं। ये क्वाइट अनटेनेबल है, इसलिए कि इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए हम लोग ब्रासीलिया डिक्लेरेशन में दस्तखत किया था। ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के मुताबिक हमें हादसे के चलते, रोड हादसे के चलते मौत आधा होना चाहिए था, उसमें हम फेल कर चुके हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बचाने के लिए कम से कम जो रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ये रेस्पॉन्स टाइम अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं कि गोल्डन आवर। आप ये कह सकते हैं मंत्री जी कि हमारा एनएच पे और जहां जहां आप रास्ता बना रहे हैं वहां ट्रॉमा सेंटर कितने बना रहे हैं आप? ट्रॉमा सेंटर अगर नहीं बनाएंगे तो ये गोल्डन आवर बचाने के लिए हादसे के बाद ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा देश में इस चलते जो हमारे जीडीपी के नुकसान होते हैं वो 7.5% जीडीपी की, मतलब 12 लाख करोड़ से ज्यादा जीडीपी को हम नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारा देश की ये रोड के चलते जो अभी भी चूक है, जो गलतियां है, ये हम सुधर नहीं पा रहे हैं। सर, इसमें और एक चीज देखना है, सर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मौत होते हैं। मान लीजिए जो रोड की हादसा होते हैं रूरल एरिया में 66% इसका हिस्सा होते हैं, और मतलब गरीब लोगों की घर पे एक रोजगार लोग अगर मर जाते हैं हादसा में, उसको देखभाल करेंगे कौन, उसको बचाएगा कौन? सर, इसलिए मैं सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए कह रहा है कि हमारा देश में तकलीफ इस बात की है कि 1951 में जब हमारा आजादी हुई, आजादी के कुछ साल बाद हमारा देश में सारे रोड की लेंथ थे 0.3 मिलियन, अभी हो गया 300 मिलियन किलोमीटर। गाड़ी की आबादी जब 1951 में थे 0.3 मिलियन, अभी हमारा गाड़ी की आबादी हो गए 300 मिलियन, वो भी 2019 के हिसाब के मुताबिक अभी और भी बढ़ गए हैं। 1951 में हमारा देश में रोड की लेंथ थे 40,000 किलोमीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 63 लाख से ज्यादा किलोमीटर। मतलब रोड की लेंथ हमारे आबादी की तुलना में, आबादी की जो बढ़ोतरी होते हैं, आबादी की जो इजाफा होते हैं, उसके साथ साथ हम रोड बनाना नहीं सकते। और अभी भी हमारे सब्जेक्ट टू करेक्शन 55% 2 लेन होते हैं, 24% 4 लेन होते हैं। मतलब बहुत दूर जाना बाकी है। ताली बजाना तो आसान होते हैं, लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को हमें समझना पड़ेगा। सर, हमारा नेशनल हाईवे में जिसका फीसदी होता है 2.03% टोटल रोड नेटवर्क में, उसमें हमारा डेथ होता है 35.7%। स्टेट रोड की हिस्सा होता है 3.01%, लेकिन उसमें डेथ होता है 24.8%। और ट्रैफिक कंजेशन, ये हमारे देश के और एक दिक्कतें हैं। ये ट्रैफिक कंजेशन के लिए सिर्फ 4 सिटी की बात करते हैं हम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता में। सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन के लिए ये 4 सिटी में सालाना हमें नुकसान होते हैं 1,47,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए ये सारी चीज को हमें मद्देनजर सोचना पड़ेगा। और ये आप जानते होंगे मंत्री जी कि हमारे देश में और एक मुश्किल है, वो ये है कि डिलेज होते हैं। हर जो काम आप लेते हैं, मैं ये नहीं मानते कि आप काम नहीं लेते, लेकिन डिले होता है ये काम को समाप्त करने के लिए। और ये डिले के चलते हमारे गाड़ी जो चलते हैं उस समय वायर एंड टियर होते हैं, हमारे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, हादसा भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, मैं और एक बात करना चाहता हूं, यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं ने बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान देना चाहता हूं कि धोला सदिया, ये जो लोहित रिवर के ऊपर जो ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन असम, वो हमारी जमाने, मतलब यूपी के जमाने शुरू हुई थी। मैं ये नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो जोजिला जो पास निकाला गया, जोजिला रोड, ये बाई डायरेक्शनल जो टनल निकाला गया, वो भी हमारी यूपी के जमाने में अप्रूव हुआ था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं
कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई सरकार यूपी के रहे, कभी सरकार एनडीए के रहे, वो अलग बात है, लेकिन यूपीए कुछ नहीं किया, सारे एनडीए कर रहे हैं। ये बात कहना ये जरूरत से ज्यादा मतलब चाटुकारिता होगी और कुछ नहीं होगा। सर दी मिनिस्ट्री, सर मुझे ये कहना पड़ते हैं कि इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22, despite having spent about 77.8% of the allocation made to it at the revised stage till January 2022, the ministry has managed to achieve only about 56% of its targeted award and construction length. मतलब टारगेट जो करते हैं ये टारगेट फेल हो जाते हैं। आज की तारीख में आपको कह रहा हूं, इस फिस्कल ईयर में आपके टारगेट फेल हो चुके हैं, अचीवमेंट नहीं पूरा हुआ है। आप खुद बताइए, आपकी टारगेट और अचीवमेंट में फर्क इस साल में, ये करंट ईयर में कम है। आप खुद इसको जरूर मानिएगा। At one point, the government is talking of the holistic development of the northeastern state. Northeastern states are also experiencing double engine growth. Pull beside India today holds the record of fastest road construction. Then what are the reasons for the delay in the special accelerated road development program for the northeastern area and Arunachal Pradesh package? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अरुणाचल में चाइनीज एग्रेशन बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किसी चीज की कभी कमी ना होने देना, ये मैं जरूर सरकार को सलाह देना चाहते हैं। और एक बात कि ये बार बार ये जिक्र होते हैं कि आप कॉन्सेशनर तो नियोग करते हैं, कंसल्टेंट नियोग करते हैं, लेकिन एक अनहोली नेक्सस डिपार्टमेंट कॉन्सेशनर और कंसल्टेंट के बीच बन जाते हैं। इसके चलते हमें काफी नुकसान करना पड़ते हैं, अनड्यू बेनिफिट दिया जाता है। ये मैं नहीं, सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन में इसका जिक्र है, जरूर आप ये पढ़े होंगे सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन। मैं और एक बात यह रखना चाहते हैं कि आपने कहा इस बजट में with regard to the proposed expansion in the national highway network by 25,000 kilometers. I must share the construction pace will have to be increased from present 36.5 kilometers per day to about 68 kilometers per day. आपका जो लक्ष्य आपने बना के रखे हैं, इस लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना आपको 68 किलोमीटर करना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 किलोमीटर आप पहुंच नहीं पाओगे। This is 87% higher than the pace in 2020-21, and which seems to be a humongous and unrealistic task as per the track record of the government. We should keep in mind that increasing the pace of construction of new highways should not be the sole focus of the ministry. Quality of roads is equally important. आपको बहुत सारे सदस्यों ने ये बताया, खासकर ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी ये बताया गया कि हमारे देश में गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता के लिए मशहूर माना जाता है जर्मनी को, सेफेस्ट रोड के लिए मशहूर माना जाता है नॉर्वे को, जरूर आप ये जानते होंगे। Sir, this government always keen on comparing UPA 1 and NDA, UPA government and NDA. I am very astonished to find that since 2014-15, the highway developers debt, mind it, highway developers debt, NHAI, has increased around 14 times from 24,188 crore to around 3,40,000 crore at the end of January 2020, which is a cause of grave concern for NHAI. आपने ये कह रहे हैं कि हम इतने लंबा रोड बना दिए हैं, आपके समय में इतने सारे विकास हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो राज भी बताना जरूरी है। The government always claims that we have increased so and so kilometer of national highway. I want to share here that after the NDA government come to power in 2014, the Road Transport and Highway Ministry approved approximately 72,000 kilometers of state roads. Mind it, 72,000 kilometers of state roads to be declared as national highway. Of these, 49,087 kilometers of state roads, including state highway, have been notified as national highway since 2014-15. तो आपको क्या लगता है, इसमें दूध में तो पानी जरूर मिला हुआ है? ये थोड़ा सदन को बताना चाहिए मंत्री जी। अब मैं अपने बात छोड़ दीजिए, आप जानते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हमारे ये स्टैंडिंग कमेटी भी है, और स्टैंडिंग कमेटी में सर्वजन की सहमत से स्टैंडिंग कमेटी चलते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या
ऑब्जर्वेशन किया, सर हो गया, बस हो गया सर. द स्टैंडिंग कमिटी नोट दैट द अमाउंट ऑफ फंड्स रिलीज टू NHI हैज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड सिंस फाइनेंशियल ईयर 16-17, while the length constructed by NHI has increased by only about 63% during the same time. देख लीजिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, मेरा नहीं, वहां सर्वदल की सर्वमत से ये मानता है. NHI में वैकेंसी, ये और एक बड़ा चिंता की विषय, वैकेंसी. आप रोड बनाओगे, ऑफिसर नहीं मिलेंगे तो रोड बनाएंगे कैसे? ये NHI की वैकेंसी कितना है? NHI का वैकेंसी अभी 61% है सिर्फ अभी स्टाफ, मतलब बाकी सैंक्शन स्टेज से कम कितना है? 61% अभी आप नियुक्ति किए हैं, लेकिन एलोकेशन है 134,015 करोड़. ये क्या हो रहा है? आप भारतमाला परियोजना की फेज 1 की बात करते हैं. द कमिटी इज डीपली कंसर्न टू नोट दैट दो द ओरिजिनल टाइमलाइन फॉर भारतमाला फेज 1 टारगेटेड इट्स कंप्लीशन बाय 21-22, only 20,063 kilometers. That means 59.28% of total has been awarded, while only 7,375 kilometers, that means 21.19% of total has been constructed by December 2022 out of the overall target of 34,800 kilometers. This has led to the targeted timeline for completion now being estimated at financial year 2017, while the estimated cost of BMP phase 1 has almost doubled. ये देख लीजिए, कॉस्ट बढ़ जाते हैं. कॉस्ट ओवररन क्या होते हैं? भारतमाला फेज 1 की कॉस्ट ओवररन 5.35 लाख करोड़ से बढ़कर अभी 10.63 लाख करोड़ हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है. इधर डबल इंजन, उधर समय डबल, उधर खर्चा डबल. यही आप थोड़ा देखिए मंत्री जी. मेंटेनेंस, और दूसरी बात है मेंटेनेंस. मैं तो एक बात कहा कि मतलब टाइम रेस्पॉन्स, मोबाइल नेटवर्क नहीं है सारे रोड पे. कहां मोबाइल नेटवर्क है? मान लीजिए कहीं हादसा हुई है, आपको मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? जाइए तो लॉन्ग स्टेज पे कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं जाए, अब पता कर लीजिए कहां मोबाइल नेटवर्क है. अगर हादसा होगा तो कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अब बचाओगे कैसे? मेंटेनेंस पे सारे बजट का 1.24% दिया जाता है मेंटेनेंस पे. क्यों? हमारे देश में मेंटेनेंस पे और ज्यादा पैसा देना चाहिए. आप सिर्फ मेंटेनेंस की विषय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. साइनेज में कमी है, आपको वहां CNE जी सारे बात ये उल्लेख किए हैं सर. इसलिए मैं ये सरकार को ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जान बचाना, गति तो जरूरत है, गति की जरूरत के साथ साथ जान बचाना ये भी हमें देखना पड़ेगा. क्योंकि हमारा देश में जो रोड यूजर को हम शिक्षित करना ये भी जरूरत है. ये भी मैं मानता हूं. आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कमी है, ये भी मैं मानता हूं. इंडस्ट्रियल वेस्ट खुले मिलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट मिलते हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए. आप, मैं सलाह देना चाहते हैं सर. और एक बात, जैसे कि हमारे दुबे साहब उठाते हैं कि स्टील वेल रोड म्यांमार से, मैं उसी तरह और एक बात रखना चाहते हैं. आपकी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री जी जानते हैं 2020 साल की जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बांग्लादेश सरकार के साथ, उसमें आइटम नंबर 25 में यह बात रखा गया, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड कीन इंटरेस्ट in the ongoing India-Myanmar-Thailand trilateral highway project and sought support of India for enabling Bangladesh to connect with this project with a view to enhance connectivity between the regions of South and Southeast Asia. In the same spirit, the Indian side requested Bangladesh to allow connectivity from West Bengal Hilli to Meghalaya Mahendraganj via Bangladesh. Sir, Meghalaya की महेंद्रगंज, गाईबांधा, ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करके गाईबांधा, पलासपारा आ गया, हिली आ गया, बालूरघाट, नेशनल हाईवे के साथ जोड़ लग जाएगी. तो इसमें एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रोड बनेगी. हमारा फॉर्मर आर्मी चीफ है, स्ट्रैटेजी के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है. सर, BBIN मतलब भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जो MB मतलब मोटर व्हीकल जो एग्रीमेंट किए हैं आप लोग, अभी तक पता नहीं कि भूटान इसमें रेटिफाई किया है या नहीं, लेकिन इसका क्या स्टेटस है ये भी हमें मालूमात कराना चाहिए. और बाकी अब अगर ये चाहे कि कौन सी जमाने में क्या हुई, तो मैं ये ब्यौरा देना जानते हैं कि 7 गुना ज्यादा विलेज कनेक्टिविटी हुई थी यूपीए जमाने में. इन्वेस्टमेंट में
there was a 10-fold increase in investment in road construction in rural areas. तो मैं ये तर्क यह नहीं करना चाहते कि किसने क्या किया है या नहीं, लेकिन मंत्री जी खुद जानते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को मान्यता देते हुए पिछले सरकार जो किए हैं आगे इसको बढ़ाने का काम आपकी सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। इसलिए अगर आपको नहीं पूछाएगा तो रूरल रोड पे आ जाइए। रूरल रोड पे यूपीए 1 में 1,47,237 किलोमीटर, यूपीए 2 में बस हो गया सर, यूपी में 2 में 1,85,698 किलोमीटर, एनडीए की जमाने में 168,975 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1415 to 1718। तो इसलिए हमें खुलेआम वी शुड डिस्कस इन अ डिस्पैशनेट मैनर। सर मैंने गडकरी जी और हमारे जनरल साहब सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब मिलकर जरूर आप मेहनत करते हैं, हम भी आपको सहयोग करेंगे क्योंकि देश की तरक्की सबकी तरक्की है। इसमें कोई छोटापन कोई छोटा दिल की बात हम नहीं करना जानते। धन्यवाद।